हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 18 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पीयूष गोयल बन गए हैं। केंद्र सरकार ने नागालैंड कैडर के 1994 बैच के जो IAS ऑफिसर है पीयूष गोयल, इनको नेट ग्रिड का नया CEO अपॉइंट किया गया है। IAS ऑफिसर पीयूष गोयल अभी गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में ये कार्यरत है। नेट ग्रिड यह जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है, ये भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्थापित एक संघीय खुफिया संगठन होता है। नेट ग्रिड की बात करें, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की, नेट ग्रिड इज एन इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पस which assist various intelligence agencies in tracking suspected terrorist and preventing terrorist attack। जो नेट ग्रिड है ये एक आतंकवाद, आर्थिक अपराध आदि की घटनाओं की जानकारी को ये सहज और सुरक्षित डेटाबेस के रूप में ये रख सकता है और इसके जरिए जो संदिग्ध को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है और आतंकी हमलों को रोका जा सकता है और इससे इमिग्रेशन, बैंकिंग और जो हवाई और रेल यात्रा है ये अधिक जो है सुरक्षित हो सकेंगे। तो ये होता है नेट ग्रिड और इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? 2009 को ये हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो ये कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार बने हैं। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये मनोज पांडे बने हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ये है जी अशोक कुमार। नेशनल न्यू डायरेक्टर ऑफ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो ये बने हैं विवेक गोगिया। न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ये है GAV रेड्डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 23rd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023? 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2023 की जो मेजबानी है ये कौन सा शहर करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता करने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत सरकार अगले साल 15 से 17 फरवरी तक कोलकाता में 23वें इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन करने वाला है और इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो दरअसल भारत में समुद्री जीवों का निर्यात बढ़ाने का एक मंच होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से $7.76 बिलियन के सी फूड का निर्यात किया गया था और मूल्य के हिसाब से ये अब तक का सर्वाधिक है। यदि मात्रा की बात की जाए तो इस वर्ष 13,69,264 टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया है। यही नहीं, इस साल श्रिम्प या जो झींगा मछली है इसका उत्पादन भी 1 मिलियन टन को पार कर गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक संगठन काम करता है जो सी फूड के मामलों को देखता है और इस संगठन का नाम समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है और इसके साथ ही देश में सी फूड का निर्यात करने वालों का एक संगठन है जिसका नाम सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022? एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर, तीनों इसकी मेजबानी कर रहे हैं। तीनों जगह इसके मैचेस होने वाले हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप का
जो 131वां संस्करण है ये 16 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है। ग्रुप ए कोलकाता में शाम 7 बजे मौजूदा चैंपियन एफसी गोवा का सामना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से होगा और टूर्नामेंट में 20 टीमें इसके अंदर शामिल होगी। सभी को 5-5 टीमों के 4 समूह के अंदर बांटा गया है। डूरंड कप का आयोजन पहली बार पश्चिमी बंगाल, असम और मणिपुर के कई शहरों में किया जाएगा। पास्ट अपकमिंग स्पोर्टिंग वेन्यूज की हम बात करें, वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशनल कप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर जो है ये होने वाला है। इन विच सिटी द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2022 ऑफ द अंडर 16 कैटेगरी विल बी हेल्ड, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2022 गेम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वेयर, तो ये जो है ये हुआ है इंडिया के अंदर। वेयर विल द चेस ओलंपियाड 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो ये जो है ये उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाला है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 वेयर इट बी हेल्ड, तो ये है यूएस, मैक्सिको और कनाडा के अंदर ये होने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड द conferment of how many gallantry award to the employees of the armed force and central armed police force on the occasion of India's Independence Day। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत ने के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है 107 जो वीरता पुरस्कार है इनको मंजूरी मिली है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 107 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। भारत में राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किए गए वीरता पुरस्कारों में 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना मेडल और 81 सेना मेडल जो वीरता पुरस्कार के अंदर आते हैं, 1 नौसेना मेडल और 7 वायुसेना मेडल इसके अंदर शामिल है। कश्मीर के बारामूला जिले में पिछले महीने आतंकवाद विरोधी अभियान में गोली लगने से मारे गए सेना के कुत्ते एक्सेल का नाम भी उन 42 लोगों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। भारत में शांति के दौरान अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एक्टर इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिला है रणवीर सिंह को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 के विजेताओं की घोषणा हो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में हर साल आयोजित होने वाले इस अवार्ड समारोह में भारत की कुछ सबसे प्रमुख और प्रशंसित फिल्मों, टीवी शोज और वेब सीरीज की स्क्रीनिंग करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जश्न मनाता है। फिल्म 83 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव की भूमिका में अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को प्रतिष्ठित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और इस फिल्म जो फेस्टिवल है इसके अंदर शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है ये दिया गया है। लिस्ट ऑफ विनर्स ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 की बात करें तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये 83 को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर है सुजीत सिरकार एंड अर्पना सेन। बेस्ट एक्टर को जो अवार्ड है ये मिला है रणवीर सिंह को 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेसेस का जो अवार्ड है ये शेफाली शाह को दिया गया है। बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड है ये मुंबई डायरीज 2611 को मिला है। बेस्ट एक्टर इन जो सीरीज है ये मोहित रैना को दिया गया है मुंबई डायरीज 2611 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेसेस इन द सीरीज का जो अवार्ड है ये साक्षी तंवर को मिला है माई के लिए।
बेस्ट इंडिया जो फिल्म है ये है जग्गी। बेस्ट सब कॉन्टिनेंटल जो फिल्म है ये है जॉयलैंड को दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द प्री समिट मीटिंग ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इंडिया ने की है। भारत ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है और टाइगर रेंज देशों के पूर्व शिखर बैठक में भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल, लाओस और कजाकिस्तान सहित 13 बाघ रेंज वाले देशों में से 11 के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और इस बैठक का उद्देश्य बाघों की घटती तादाद कम करना है तथा बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। चेयरमैन जो है इसके ये भूपेंद्र यादव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ये है। इसका जो वेन्यू है ये न्यू दिल्ली था। दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट एज स्टार्टेड मिशन कौशल कर्मी इन्होंने स्टार्ट किया है। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल जो हेल्थ समिट है इसका इनोग्रेशन यहाँ पे किया गया था। दिल्ली सीएम अनाउंसेस बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है। द हिस्टोरिक टॉर्च रिले ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड was inaugurated by Prime Minister Modi from New Delhi. The 39th Commanders Conference of the ICG was inaugurated by Rajnath Singh in Delhi. Vinay Kumar Saxena has been appointed as the new Lieutenant Governor of Delhi. 7 नंबर क्वेश्चन है, to take forward the system of Anganwadi, the Chief Minister of which state has launched a portal named Adopt an Anganwadi. आंगनवाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडॉप्ट ए आंगनवाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम के मुख्यमंत्री ने ये लॉन्च की है। असम के मुख्यमंत्री ने अडॉप्ट ए आंगनवाड़ी पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य परोपकारी गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों को एक मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वे आंगनवाड़ी केंद्र के पूर्ण या आंशिक खर्चों को अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य भर में लगभग 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया और कहा है कि 2026 तक ऐसी 15,000 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। टॉप 5 पोर्टल्स को हम रिवाइज करें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम? तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर। हु हैज लॉन्च्ड ए लैंड पोर्टल नेम्ड परिमन फॉर द पीपल लिविंग इन नेशनल कैपिटल रीजन? तो ये जो है लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। हु हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल पोर्टल नेम्ड परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन ऑल बोर्ड एग्जाम एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज? तो ये जो है ये सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स, हु हैज लॉन्च द DAR पोर्टल? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ imparting intellectual property awareness and basis training to 10 lakh students when this mission was started. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन ने 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। और ये जो मिशन है ये कब शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो मिशन है ये 2021 के अंदर शुरू हुआ था। सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस जो मिशन है ये 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जागरूकता एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इंटेलेक्चुअल जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन है इसके बारे में हम बात करें
तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता जो मिशन है, निपाम इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम 8 दिसंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की एक भाग के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था। टारगेट ग्रुप की हम बात करें, द निपाम मिशन टारगेटेड द स्टूडेंट एट 2 लेवल एज फॉलोज। फर्स्ट लेवल है स्कूल के अंदर जो 9th से 12th क्लास के बीच था। सेकेंड लेवल के अंदर जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उनके लिए ये था। सिग्निफिकेंस जो है इसका, बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि देश में उत्पन्न होने वाली जो बौद्धिक पूंजी को उचित मान्यता एवं सुरक्षा प्राप्त हो, ताकि बौद्धिक संपदा निर्माण इससे होने वाले लाभों को प्राप्त कर सके। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड ग्राम रक्षा गार्ड योजना टू एंश्योर ए सेंस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन अमंग द लोकल पॉपुलेशन। स्थानीय आबादी के बीच आत्म सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर ने शुरू किया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जारी किया है और मार्च में पुरानी स्कीम को बदलने और संशोधित करने वाले यूनियन होम मिनिस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद कार्यान्वयन शुरू किया गया है और ये स्कीम 15 अगस्त 2022 से लागू हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अनुसार ग्राम रक्षा गार्ड योजना का जो उद्देश्य है, ये स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा मामलों में आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना और तोड़फोड़ और सीमा पार के कृत्यों से निपटने में सिक्योरिटी फोर्सेस के चल रहे प्रयासों को पूरा करना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर किया जाने वाला है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। महिला और पुरुष वर्गों दोनों के लिए समान पुरस्कार राशि दी जाएगी। भारतीय स्टार खिलाड़ियों के अलावा अन्य महिला ग्रैंड मास्टर में यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक और मारिया मुजीचुक, जॉर्जिया की नाना जागनिंदनजे और पोलैंड की अलीना कांशलिस्काया ने अपनी भागीदारी की पुष्टि इसके अंदर कर दी है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं मोहित बर्मन। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का जो पहला देश है ये कौन सा बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड बन गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है और इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है ये NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1082 लोगों को इस पदक से सम्मानित किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो 11 नई जो आर्द्र भूमि है ये बन गई है। अब टोटल जो हो गई है ये 75 हो गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, सबको इसको चारों को इसके लिए अपॉइंट किया गया है फिर से। तो इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य सरकार ने
एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बाबर आजम को किया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जाएगा 2023 के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा जो देश है ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।